कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी तरह क्लासरूम तक सीमित थी, वहीं अब स्टूडेंट्स के पास एक डिजिटल डिग्री लेने का विकल्प तेजी से बढ़ा है। ये मुमकिन हुआ है कोविड से। आज ऑनलाइन हायर एजुकेशन सिर्फ ऑप्शंस नहीं रहा, बल्कि मेन स्ट्रीम बन चुका है। इस मौके को भुनाने में सबसे आगे हैं स्टार्टअप्स। 2022 में शुरू हुई यूनिवो एजुकेशन आज भारत की गिनी चुनी एडुटेक कंपनियों में से एक है, जो न सिर्फ तेजी से ग्रो की है बल्कि प्रॉफिट भी कमा रही है। तो आज के शो में जानते हैं इस सफर के पीछे की सोच, चुनौतियां, टेक्नोलॉजी और वो स्ट्रैटेजीज जिन्होंने यूनिवो को इस मुकाम तक पहुंचाया। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवो के सीईओ सिद्धार्थ बैनर्जी। सिद्धार्थ, हाय, वेलकम ऑन द शो। सिद्धार्थ, पहला सवाल तो यही होगा कि यूनिवो क्या है, कैसे काम करता है और इंडिया के हायर एजुकेशन में क्या कोई आपको गैप दिखा जो आप यूनिवो के जरिए फिल कर सकते हैं? थैंक यू श्रेया जी। हम लोग भारत में एक बहुत एक्साइटिंग दौर में हैं, जहां पे हमारे पास आज एक बहुत बड़ी संख्या ऑफ यूथ है जो आगे बढ़ना चाहती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमें एनेबल करती है आगे बढ़ने के लिए, और हमारे पास एक सरकार है जो चाहती है कि हम 2047 तक विकसित भारत का ऑब्जेक्टिव प्राप्त करें। तो अगर इन तीनों चीजों को आप एक एक करके देखें, तो इसमें एक चीज है जो इसकी मदद कर सकता है, वो ये कि हमारे यूथ को ट्रेनिंग मिले, स्किल्स मिले, एजुकेशन मिले। एंड अगर आप हमारा पिछले कुछ डेकेड्स का परफॉर्मेंस देखें ऑन यूथ एंटरिंग कॉलेजेस, तो हम एक मेजर करते हैं जिसको कहते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये सिंस आजादी 25-26% तक ही पहुंची है। मतलब जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज एजुकेशन करते हैं, 1 in every 4, सो 26%, 25%। तो अगर आप देखें हमारा जो कंट्री का लक्ष्य है वो ये है कि ये 25-26% को 50% कैसे किया जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, बाय 2035। ये एक एम्बिशियस लक्ष्य है, और ये लक्ष्य की प्राप्ति तब हो सकती है, वी फील, अगर इसमें ऑनलाइन डिग्री का एक अच्छा योगदान हो। तो यूनिवो एजुकेशन ऑनलाइन डिग्रीज को यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके ऑनलाइन डिग्रीज को मेन स्ट्रीम करना चाहती है कि इट इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट बिकम्स अ रियल पॉसिबिलिटी, योर नंबर वन ऑप्शन for millions of youths and working professionals across India. यस सिद्धार्थ, क्योंकि मैं आपका बिजनेस मॉडल ही हम समझ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड कैसे बढ़ी है। स्पेशली हमने कोविड में तो ये बूम होता हुआ देखा, लेकिन क्या उसी रफ्तार में अब ये बढ़ती जा रही है? और इसको देखते हुए यूनिवो कैसे एंगेजिंग एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा है? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हमने जब ये कंपनी को सीड किया था, तब एक चीज बहुत क्लियर थी कि डिग्री जो है ये सेंटर ऑफ द प्लेट ऑफरिंग है, ये कोर नीड है कंज्यूमर की, ये कोर नीड है लर्नर की। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सप्लीमेंट्री नीड्स देती हैं, जो सेंटर ऑफ द प्लेट में नहीं होती हैं, लेकिन जो डिग्री है वो लोगों को, लर्नर्स को, कंज्यूमर्स को चाहिए होता है अपने जीवन में, अपने करियर में, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप पैंडेमिक के दौरान में आपने बहुत सारे कैटेगरीज देखे होंगे जिनमें गति आई, जिनमें तेजी आई, बिकॉज कंज्यूमर अडॉप्शन हुआ। लेकिन एजुकेशन में एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है गवर्नमेंट का पॉलिसी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किए हैं, जिसके अंतर्गत टुडे ऑनलाइन डिग्रीज इज वेल रेगुलेटेड, एंड एक हमारे पास अच्छा मौका है कि हम ऑनलाइन डिग्री को क्वालिटी एजुकेशन दे के अपने मिलियंस ऑफ यूथ को आगे बढ़ा सके, उनको फिट फॉर करियर्स, फिट फॉर लाइफ बना सके। तो ये हमने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा। और आपने सवाल पूछा कि ये गति क्या बढ़ी है। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट हमारे पर्सपेक्टिव से, यूनिवो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, टुडे वी आर वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनीज इन इंडिया, हेल्पिंग यूनिवर्सिटी पार्टनर्स फॉर ऑनलाइन डिग्रीज। तो हमने तो इस
गति को आगे ही बढ़ते हुए देखा है और हमारा ये विश्वास है कि ये जो गति है, ये प्रोग्रेस है, ये मोमेंटम है, ये और बिल्ड होगा। ऑनलाइन डिग्रीज विल बिकम मेन स्ट्रीम इन इंडिया जस्ट लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिद्धार्थ, क्योंकि पूरा ऑनलाइन डिग्री ही आपका बिजनेस है, तो क्योंकि भारत थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच से आता है अभी तक, नॉट इन दैट सेंस, लेकिन क्या ऑनलाइन डिग्री की मान्यता उतनी ही वैलिड है अगर आप कंपेयर करें ऑफलाइन डिग्री की मान्यता से? जायज क्वेश्चन है आपका। तो इस प्रश्न को मैं 2-3 भागों में तोड़ूंगा। एक तो आपने कहा कि भारत में कन्वेंशनल थिंकिंग है या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। मैं इस चीज को थोड़ा सा इसको नुअंस देना चाहूंगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम मेनी इंडियाज में रहते हैं और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बहुत बहुत खूबी से होता है। जहां पे अगर भारतीय को पता लगता है कि टेक्नोलॉजी से फायदा होने वाला है या टेक्नोलॉजी से प्रगति होने वाली है जीवन में, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है। अब आप यही देख लीजिए, हम जो ये वार्तालाप कर रहे हैं, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये टिपिकली 5 साल पहले हम टिपिकली स्टूडियो में आके करते थे। टुडे टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड इज अलाउइंग अस कि हम ये रिमोटली ये कॉन्वर्सेशन, ये वार्तालाप कर सकें। तो एक होता है पेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो भारत में बखूबी हो रहा है। आप हमारे स्टैक को ही देख लीजिए, इंडिया स्टैक जिसको हम कहते हैं, आधार स्टैक, उसके ऊपर यूपीआई स्टैक और उसके ऊपर जितने कंज्यूमर कैटेगरीज बन रही हैं, तो एक तो ये है, उस पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, उस पे हमें बहुत विश्वास है कि हम भारतीय आगे बढ़ेंगे दुनिया से कदम मिला के। इनफैक्ट हमारे पास ये ऑप्शन है कि एजुकेशन में हम, स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात कर रहा हूं, एजुकेशन में हम वी बिकम अ ग्लोबल लीडर इन एजुकेशन। नाउ इसका एक कंडीशन है और वो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। वो कंडीशन ये है कि जो हमारी दृष्टि है वो क्वालिटी एजुकेशन पे रहे, वो ऐसे एजुकेशन पे रहे जहां पे हम एजुकेट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को, अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑफ स्किल्स ऑफ द 21st सेंचुरी। यूनिवो एजुकेशन, हमारी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य ये रहता है कि हम कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं, इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ काम करते हैं और उनका जो नो हाउ होता है, उनका जो नॉलेज होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हम बिल्ड करते हैं along with our university partners into the online degree। इससे क्या होता है कि online degree becomes much more industry facing, it becomes much more real world, जहां पे जो स्टूडेंट होता है वो कल को जाके ग्रेजुएट करके कैन अटेंड एन इंटरव्यू, क्योंकि स्टूडेंट ने, ही और शी, उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, इंडस्ट्री कंटेंट पे काम किया हुआ है। तो क्वालिटी एजुकेशन पे अगर हम दृष्टि रखें और आउटकम्स पे फोकस रखें, तो आज ये जो ऑनलाइन डिग्री जो बढ़ता हुआ जो आप देख रहे हैं फिनोमिनन, ये मेन स्ट्रीम होने में हमको 5 साल, 6 साल, मे बी अ डेकेड, बट वी विल मेक दिस इनटू अ मेन स्ट्रीम ऑप्शन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बखूबी तरीके से आपने सामने रखी सारी चीज़ें। आपने टेक्नोलॉजी पे बड़ा जोर दिया और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी आपने जोर दिया है। पहले ये बताइए, इस पूरे ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है? आप एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं? अगेन श्रेया जी, इन इंडिया एआई ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट हम लोग सब अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेसेस में एआई की मदद ले रहे हैं, एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ जब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो सिर्फ एआई नहीं होता है, उसमें बड़ी सिंपल चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आईवीआर। एक ऐसा आईवीआर जो किसी से उसकी भाषा में, वर्नैक्युलर में बात कर सके, सिंपल चैटबॉट, किसी का क्वेश्चन आंसर कर सके एट 24/7 365 डेज अ ईयर। फिर आता है एआई, जहां पे वो मशीन के तरह लर्निंग से आपके मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी आंसर कर सके। तो हमने ये तीनों चारों चीजें ऑटोमेशन के नाम देके हमने ये तीनों चारों चीजें अपनी कंपनी में इंटीग्रेट किया है, जिससे कि आज जो हम यूनिवर्सिटीज के साथ बात करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, जो उनको पार्टनर करते हैं,
उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकें एट अ सर्टेन एक्सपीरियंस एट अ सर्टेन कॉस्ट। तो ये हमें बहुत मदद मिलती है टेक्नोलॉजी से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, मेन जो फोकस है हमारा सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिससे कि लर्निंग आउटकम बेटर हो सके। सो इट्स नॉट टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी सेक, बट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव कि हम लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग को बेहतर बना सकें, पर्सनलाइज्ड बना सकें, एंगेजिंग बना सकें, जिससे कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनको एक एक्सपीरियंस मिले where they enjoy the experience, they are able to learn, they are able to be confident, they are able to go out in the world and be among the best in the world. बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, इसके लिए आपने कितने यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है? कोई बड़े जायंट्स यूनिवर्सिटी इंडिया में, साथ ही आप ग्लोबली भी क्या पैर पसार रहे हैं? थैंक यू श्रेया जी। हमारा जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप है वो एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के साथ है, जो कि आप जानते हैं इज द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी in India, and of course there is a very strong brand of Amity globally as well. So this is one giant that we have a very deep, very strong partnership with, और हमने demonstrate किया है कि इस partnership से हम एक able digital transformation partner हैं इनके लिए for Amity online university, और हमने demonstrate किया है कि हम एकजुट होके इनके साथ काम करके, इनका बैकएंड देख के, इनका इंडस्ट्री के साथ वार्तालाप करा के, वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू और दैट इज ऑफ यूज टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स। इंटरेस्टिंग। सिद्धार्थ, आपने अच्छी तरीके से ग्रोथ किया है, 5 गुना मैं देख रही थी, डेटा पढ़ रही थी, अब प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं आप। रेवेन्यू मॉडल थोड़ा समझाएंगे मुझे? जी, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ग्रो करें और ग्रो करें सस्टेनेबली। हमारा लक्ष्य यही है कि एक कंपनी ऐसी बने एजुकेशन में भारत में जिस कंपनी में सस्टेनेबिलिटी भी हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ग्रोथ भी हो, प्रॉफिट भी हो, जिससे कि हम सिर्फ ये कंपनी 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं बना रहे हैं, ये कंपनी हम बना रहे हैं सो दैट इट बिकम्स वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड कंपनीज in education in India today, perhaps globally tomorrow. तो एक तो ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम एक सस्टेनेबल कंपनी बनाएं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि हम अपॉर्चुनिटीज क्या देखते हैं टू मेक दिस इवन इनटू अ बिगर बेटर कंपनी, तो हमारा रेवेन्यू मॉडल ये है कि हम यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनर करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, टिपिकली डिजिटल सर्विसेज, बैक एंड सर्विसेज, और एक हमें रेवेन्यू शेयर मिलता है। तो हम फोकस्ड हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द यूनिवर्सिटी पार्टनर्स एंड थ्रू द यूनिवर्सिटीज देयर स्टूडेंट्स, देयर लर्नर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स हियर। ये सक्सेस हम तभी दे सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करें टू अंडरस्टैंड दीज लर्नर्स और उनको हम सर्व कर सकें। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या लर्निंग नीड्स हैं, कहां पे टेक्नोलॉजी मदद कर सकता है, कहां पे एक बॉट अपीयर कर सकता है जो आपके डाउट सॉल्विंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कहां पे आपको हो सकता है ईएमआईज की जरूरत पड़े फॉर योर नेक्स्ट पेमेंट ऑफ फीस, तो कहां पे हम फिनटेक पार्टनर्स रिकमेंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो essentially it is services that we provide to university partners, and we enable online degrees to become a mainstream option. ओके सिद्धार्थ, अब चैलेंजेस पर आते हैं। देखिए, हाल ही में हमने बायजूस केस स्टडीज, इस पूरे एडटेक स्पेस में काफ़ी चर्चित केस स्टडी है। हालांकि आपका रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल इनफैक्ट काफ़ी अलग है बायजूस से, लेकिन जिस तरीके से चुनौती वहाँ पर सामने आई, कहीं ना कहीं इसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं एडटेक स्पेस को लेकर। चेंजिंग मार्केट थिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? उसके मद्देनजर कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई हो? तो श्रेया जी, हमारा जो लक्ष्य है, फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, वो फर्मली है कि हम कंज्यूमर को, लर्नर को, लर्नर्स की फैमिली को कैसे इंपैक्ट कर सकें पॉजिटिवली फॉर अ नीड, फॉर अ डिग्री जो उनकी नीड है, और इस नीड को हम कैसे शिद्दत से, कैसे सक्सेसफुली उनको हम हेल्प कर सकें।
तो ये हम हेल्प करते हैं बाय बीइंग अ B2B पार्टनर टू यूनिवर्सिटीज। इससे क्या होता है कि इससे हम इंडस्ट्री के इनपुट्स भी जोड़ सकते हैं। इससे हम कोशिश ये कर सकते हैं कि टुडेज लर्नर बिकम्स एब्सोल्युटली इक्विप्ड along with the university's help. We are able to equip universities to have learners who are in the 21st century. तो हमारा business model solid, stable, attuned to what millions of Indians want है, इसलिए हमें confidence भी है। दूसरा, जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में पूछा कि हमारी जो दृष्टि है वो सस्टेनेबल ग्रोथ पे है, तो हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हम ग्रो कर रहे हैं at a rate at which we are able to be sustainable and profitable as well. So in that sense, I like to make sure that हम दोनों चीजों को देख रहे हैं, और ये कभी कभी डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम ऐसे ही काम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक सॉलिड सस्टेनेबल बिजनेस बने, आज के लिए नहीं बट perhaps for many many decades. बिल्कुल, डेकेड्स की बात कर ही दिए तो आपकी प्लानिंग में जानना चाहूंगी, अगले 2 से 3 साल में आप यूनिव को कहाँ देखते हैं? किस पर फोकस होगा आपको? आईपीओ लाने पर, नए प्रोडक्ट्स बनाने पर, या फिर और भी पार्टनरशिप करने पर? जी, एक्चुअली आपने तीनों चीजों का जिक्र किया, एंड हम ये 3 ही पिलर्स हैं अगर आप देखें तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। आपने पूछा हमारे की पार्टनर, एंकर पार्टनर, वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं हमारे पार्टनर, और हमने एक सक्सेस एक तरीके से हम सक्सेस की तरफ बढ़े हैं, उससे हमने कुछ सीखा भी है पिछले कुछ सालों में, तो वो हमारा प्लेबुक हो गया, सक्सेस का प्लेबुक हो गया। वो चीज हम दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ भी बात कर रहे हैं कि उनको भी हम मदद कर सकें। तो एक तो ये हो गया पार्टनरशिप विद मोर लाइक माइंडेड गुड यूनिवर्सिटी पार्टनर्स, जो प्रोग्रेसिव हो, जो फॉरवर्ड थिंकिंग हो, जो लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो, जो क्वालिटी आउटकम में बिलीव करते हो फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये हो गई जो हम अगले 2-3 सालों में करेंगे। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ऑनलाइन डिग्रीज आज के दिन पे फेमस हैं या जो मेन स्ट्रीम है, वो ऑनलाइन MBA है, ऑनलाइन MCA है, ऑनलाइन BBA है, and so on and so forth. So management and technology online degrees. But भारत बदलता हुआ देश है, तो ऑनलाइन डिग्रीज के स्पेशलाइजेशंस की बहुत डिमांड है, तो हम अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाएंगे इन कंसल्टेशन विद, इन वर्किंग टुगेदर विद आवर पार्टनर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अभी दरकार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम्स होंगे वो पोर्टफोलियो भी बढ़ेंगे, और इसमें भी हम इंडस्ट्री के इनपुट इंटीग्रेट करते रहते हैं, तो वो हमारा योगदान होता है। तो दैट्स द सेकंड थिंग। और लास्ट जो तीसरा पिलर है हमारा, आज के दिन पे हमारा सारा फोकस भारत पे है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक इंक्वायरीज आती हैं, बाहर से भी, बाहर देशों से भी इंक्वायरीज आती हैं। आज के दिन पे हमने फोकस किया है भारत की तरफ, लेकिन जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑर्गेनिकली, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी पार्टनर्स के ब्रांड हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं 115 कंट्रीज से, अलग अलग। आज के दिन पे वो मात्रा छोटी मात्रा है। वी विल फोकस इंटरनेशनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, बोथ फॉर आवर स्टूडेंट्स टू हैव इंटरनेशनल डिग्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कमिंग इनटू इंडिया। तो अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज के दिन पे हम फोकस्ड हैं, हेड्स डाउन स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक कंपनी बिल्ड करें जिसपे हमें एक स्टडी प्रोग्रेस और गति मिलती रहे। बिल्कुल, भारत बहुत अडेप्टेबल देश है और अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही। सिद्धार्थ, ऑल द वेरी बेस्ट, और शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दैट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग अस।